नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से इस साल भी 18वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ और अब इख्तिताम की तरफ ये प्रोग्राम जा रहा है। खैर व आफियत के साथ, कबूलियत के साथ अल्लाह ने इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और सच्चे सुच्चे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत के लिए आपको मुझे यहाँ इस वक्त बैठने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात बहुत ही खुशकिस्मत और बीबे लोग हो। सारा दिन पढ़ना पढ़ाना, बाजार के अंदर कारोबार करना, मजदूरी करना, और इस वक्त आपका वजूद बिल्कुल मेरी तरह थका पड़ा है। भाई अब्दुल रहमान लुधियानवी साहब इस इश्तहार के छपने से पहले मेरे पास तशरीफ़ लाए। इन्होंने मुझे एजाज़ बख्शा, इस प्रोग्राम में दावत दी
अब मैं सोच में पड़ गया, मैं हाँ करूँ ना करूँ। अगर कोई शादी होती, कोई रिश्तेदारी का मसला होता, कहता टाइम कोई नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला। मैं कहा अब्दुल्ला ना करें, कहीं हुजूर क़यामत के दिन हौज़े कौसर पिलाने से ना कर दे। कि बंदा चल के आया था मेरी खत्म नबूवत के मसले के लिए। कभी कभी इश्तिहार पर यह उन्वान होना जरूर जाया करो, बेशक 1 मिनट के लिए अंदर झांक के जल से दे के वापिस आ जाया करो। क़यामत के दिन कोई अमल पास नहीं होगा, अल्लाह कहेंगे मेरे हबीबा एक अमल पास है, तेरी खत्म नबूवत के जलसे में ये आके झांक के चला गया था, मैं इससे भी इस पे राजी हो गया। मैंने भाई को डायरी दिखाई, मैंने कहा देख यार 3 प्रोग्राम मेरे आज हैं, अभी मैं 4था प्रोग्राम बैठ के कर रहा हूँ, और मैं खाने पीने से थोड़ा सा परहेज, क्योंकि फिर चलना, फिर जिसामत, फिर शुगर, फिर ब्लड प्रेशर, फिर आराम करना। हमने इस जिस्म को खाने की आदत डाली नहीं, हमने इस जिस्म को अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने की आदत डाली, ये तकता ही नहीं। अगर बीमारियों से ऐसे मूजी मर्ज 2-2 साल के अंदर शुगर का मरीज 2-2 साल में, ये अल्लाह की तरफ से, लेकिन हमने कभी इसी बीमारी को दिल पे लिया ही नहीं। खत्म नबूवत के लिए निकलना, कदम उठाना, साहबा की अजमत के लिए करिया गाँव, ये ऐसी दवाई है खुदा की कसम, लोगों को जिंदगी में शिफा मिलती है, यहाँ मरने के बाद भी शिफा मिलती है। वजूद भी खत्म नबूवत के चौकीदार का कब्र में बाहिफाजत रहता है, कफन भी बाही, और क्या हमने लेना है, और चाहिए क्या। क़यामत के दिन सरकार कह दें ये मेरा है, अल्लाह कह दें ये मेरा है, हमें और क्या चाहिए, सौदा सस्ता नहीं। तो इस वक्त बड़ा कीमती वक्त है। फरिश्तों के रजिस्टर का निचला हिस्सा जो असर की नमाज के बाद से रजिस्टर भरना शुरू हुआ था, अब आखिरी सफ़े रह गए हैं, और उन फरिश्तों के आने का वक्त है जो सुबह से लेकर शाम तक आते हमारे अमाल लिखते रहेंगे। तो आखिरी सफ़ों पर अपने नाम को सजा के अल्लाह के दरबार में भेज दो। ये कि मंडी में फ्रूट की बोली के लिए नहीं बैठा था, ये खत्म नबूवत की पगड़ी के लिए बैठा हुआ था। जो काम हमारे इख्तियार में वो काम हम करें, बाकी करना तो अल्लाह ही ने सब कुछ है। हम घरों से निकल कर यहाँ आ गए, इंशाअल्लाह हमें यहाँ से उठाकर हुज़ूर के हौज़े कौसर पर क़यामत के दिन अल्लाह ला के खड़ा कर देगा। मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह साहब अहरारी, अताउल्लाह शाकिर साहब खतीब जामे मस्जिद हाजा, उनकी कोशिश काविश तमाम लुधियानवी बरादरान की तरफ से, ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मस्जिद इनके पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं, इनकी नस्ल से भी अल्लाह ये काम ले रहा है। और क्यों ना ले, इनके बड़ों ने सबसे पहले फतवा दिया था, ऐलान किया था कि मिर्जा कादियानी लानती है। वो ऐसा फतवा चला कि पूरी दुनिया के अंदर नाम गूंज रहा है, और खाता जो कब्रों के अंदर चले गए, खाता उनकी कब्रों के अंदर खुला हुआ है। मेरे भाई जिंदगी का मिशन बना लो, कामयाब रहो। मैं तुम्हें तस्बीह हाथ में पकड़ने का कहता ही नहीं, मैं मुसल्ले पर चादर लपेट कर खामोशी के साथ अल्लाह का जिक्र कर, वो तो इंसान की अपनी जिम्मेदारी करे ना करे। एक काम कह के जा रहा हूं, पसंद है कर लेना, ना करे तो भाई कहना जी अपना काम, जिसका काम तुझे साजे। एक काम जिंदगी में अल्लाह ने ये इंसान को 2 टांगे 2 पैर दी हैं, एक टांग पर इंसान खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। अगर टांग नहीं विसाखी का सहारा लेता है, अल्लाह ने 2 पाँव दिए हैं, खुदा की नेमत। जूता बाग से बाद में मांगना, अल्लाह से जुबान पर 2 लफ्ज मांग लो। पहला कदम उठाया करो तो कह दिया करो कादियानी मुर्दाबाद, दूसरा कदम उठाया करो कह दिया करो खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये वजीफा बड़ा वजीफा काम, जितना वजीफा इस रोड पे पढ़ोगे उतना जन्नत के करीब ले जाएगा। मिशन बना लो, चलते फिरते तस्बीह है, एक हाथ की तस्बीह, एक दाने की तस्बीह। कदम उठाया मिर्जा लानती मुर्दाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत। जब जनाजा इन गलियों से जाएगा ना, खुदा की कसम ये दरो दीवार कहेंगे पठान नहीं, मोहम्मद का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी बेकीमती गुजर रही है, कारोबार करते करते रुलते, सुबह निर्ना कालजे, सुबह चाय भी होटल पे पिएंगे, खाना रात का भी होटल पे। हमारे से बड़ा कोई बेवकूफ होगा कि जो सारा दिन पैसा कमाता है और 1 रुपया भी अपनी जात पे नहीं खर्च करता है।
गोश्त को दिल करेगा दाल खाएगा, चाय को दिल करेगा पानी पी लेगा, मीठे को दिल करेगा मस्जिद के नल के नीचे से बैठ के पी लेगा। और यार बच्चियां ने इससे बड़ा कोई बेवकूफ है? माल कमाया वो अपने काम ना आया, औलाद पैदा हुई वो अपने काम, और चल यार कोई नहीं, मेरा बाप अब इतने ना उम्मीद हो गए, चल यार और मेरी कोई नहीं, चल अपनी करदा पे कोई बात नहीं, मौजा लैंड दे, कुछ भी तो काम नहीं। और चलो कम से कम हुजूर की खत्म नबूवत की बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में, शबाब में, जिस आलम में हुजूर की खत्म नबूवत की नौकरी कर लो, क़यामत के दिन ये इतनी बड़ी नौकरी है, खुदाए पाक की कसम बोनस के साथ मैदान माशर में अता किया जाएगा। बहुत थोड़ी जिंदगी रह गई है, इतनी जिंदगी की लिपट कर तुम्हारी मेरी जेब में आ जाए, इतनी जिंदगी रह गई है। और बहुत बड़ी जिंदगी गफलत में हमने गुजार दी। ओहो, और ऐसी गफलत में जिंदगी गुजरी, इंसान हर कदम नाकामी के करीब जा रहा है और हर उठने वाला कदम उसे कामयाबी से दूर कर रहा है, क्योंकि मेहनत इस वक्त ईमान यकीन की नहीं, मेहनत इस वक्त पैसे की हो रही है। बाजारों में निकल के देख लो, रोडों पे निकलो, आए पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा, हर बंदा रो रहा है। अल्लाह कहेंगे रोगे और तुम मेरे से दूर जो चले गए हो, मेरे करीब आते मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर, करीब आते। फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारम व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कितना प्यारा अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान में एक मजमून बयान किया। अगर बे औलाद हो, अगर दुकानदार नहीं हो, अगर बेरोजगार हो, अगर तुम्हारे पास माल नहीं, परेशान हो, अगर तुम्हारी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, तुम्हारा कारोबार नहीं चलता, तुम सोने में हाथ डालते हो, मट्टी तुम्हारे हाथ के अंदर आ जाती है, उसका एक ही हल मैंने बता दिया अपने महबूब की जुबानी। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो के एक मर्तबा कह दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और मेरे बंदे तेरे कहने में देर, मेरे माफ करने में देर कोई नहीं। कितना तेरा रब करीम है, कितना तेरा रब माफ फरमाने वाला है, कितना तेरा बंदा अपने बंदों पे मगफिरत, अपने बंदों पे कितना तेरा रब मगफिरत फरमाने वाला है। फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ओ मेरे बंदे, फिर मट्टी हमवार करना तेरा काम है, पानी के लिए आसमान से बारिश बरसाना हमारा काम है। वहां से तुझे माल अता फरमाऊंगा जहां से तुझे नुकसान की उम्मीद नजर आएगी। वबनीना वजअल लकुम जन्नाति वजअल लकुम अनहारा। माल मांगेगा माल दूंगा, औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, बेटा मांगेगा बेटा दूंगा, बेटी मांगेगा बेटी दूंगा। बस मेरे बंदे तू गुनाह मेरे सामने लेके बैठ जाया कर। मेरे बंदे गिनाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। और मेरे बंदे अपने गुनाहों को लेके बैठ के एक मर्तबा शर्मिंदा हो जा। मैं तुझे इज्जतों के ताज दुनिया आखिरत में ना पहना दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। लो इतनी सी बात है, आपकी मेरी समझ में नहीं आ रही, जिंदगी गुजर गई। नेमत अल्लाह जल्ला शानू की खा खा के दांत घिस गए, लेकिन आज तक यही पता ना चला हमें रिज़्क़ देने वाला कौन है। यार के घर का पता है, इंसान को जहां कोई काम पड़ जाए पता है, बीमार हो जाए डॉक्टर का पता है। यकीन जानो मेरे अजीजों, सामान लेने के लिए परचून का जाए दुकानदार का पता है। जिसने इतना बड़ा आपको मुझे वजूद अता फरमाया और इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा, आज तक उसका पता कोई नहीं। वो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह कह के पुकार के अपनी तरफ बुला रहा है, ये बाजार की तरफ जा रहा है। मेरे अजीजों, जब खुदा की तरफ से पीठ मोड़ के जब बाजार की तरफ जाता है, वो एक ही आवाज दे के कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और मेरे बंदे, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। 88 मरतबा अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान पाक में आपको मुझे मुखातिब किया।
मैं आप हजरात के सामने बात कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे यारों, ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह ने पूरी इंसानियत को और इंसानों में भी उन इंसानों को जिन्होंने कलमा पढ़ा, ईमान ले आए, अल्लाह जल्ला शान ने पूरे कुरान पाक में उनसे 88 मरतबा तकरीर की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, जिला टोबा टेक सिंह वाले, कुर्बो जवार वाले, पाकिस्तान के मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों, बांग्लादेश के मुसलमानों, अमेरिका बरतानिया के मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ सांस ले रहे हो वहाँ के रहने वाले मुसलमानों, कितने मुकद्दरों वाले लोग हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस भी नबी का कलमा उनके उम्मती ने पढ़ा, अल्लाह ने किसी को ईमान वाला नहीं कहा। हमने माँ की गोद में कलमा नबी का सुना, अर्श वाले ने तुझे मुझे ईमान वाला कह दिया। पठानबाद में, अवानबाद में, खानबाद में, बलोचबाद में, शेरवानीबाद में, भटबाद में, अर्श वाला कह रहा है मैं तुझे ईमान वाला कह रहा हूं, तो पठान बनने को तैयार है, ईमान वाला बनने को तैयार कोई नहीं। सबसे पहले अल्लाह जल्ला शानू ने ईमान वाले को मुखातिब किया, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ, ए ईमान वालों खबरदार मेरे नबी की तौहीन ना करना, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, आवाज की सूरत में या नबी के सुन्नत के तरीके की सूरत में मेरे नबी की तौहीन ना करना, अमाल जाया करते देर नहीं करूंगा। इलाहुल आलमीन माल हमारे पल्ले कुछ नहीं, इलाहुल आलमीन जदा सोना हमारे पास कुछ नहीं, या अल्लाह तू क्या लेगा? फरमाए इंसान की सबसे कीमती चीज इंसान का ईमान है। ओए लोगो, अगर मेरे नबी का अदब नहीं करोगे, कफन तो कब्र में जाएगा, सीने में ईमान साथ कब्र में नहीं जाएगा। मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने एक जगह सुना था, एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कानों की सुनवाई ऊंची हो गई, ऊंचा सुना करते थे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे होते, आप फरमाते इन्हें सुनाई नहीं आता था। एक दो मरतबा इन्होंने कहा जी जरा जोर से बोलिए, क्या कहा? जोर से बोलिए, क्या कहा? अल्लाहु अकबर। फिर एक जगह आया, ये हुजूर की अलैहिस्सलाम की मजलिस में नहीं बैठा करते थे, दूर से नबी का दीदार किया करते थे। अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा हुजूर के कदमों में क्यों नहीं जाता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे ऊंचा सुनता है। अल्लाहु अकबर। मैं ऊंचा सुनूं, मैं यूं कान लगाऊं, मुझे मैं अल्लाहु अकबर ऊंचा सुनता है, इसीलिए मैं हुजूर की मजलिस में बैठता नहीं, दीदार नबूवत करता हूं, कहीं नबी की जुबान की और आपकी बात की तौहीन ना हो जाए। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, खबरदार मेरे यारो, मेरे नबी के दरवाजे की कुंडी बजाने की भी अल्लाह तुम्हें इजाजत नहीं देता। डिस्टर्ब नहीं करना मेरे नबी को। अपनी मर्जी से बाहर आए, जब मुसल्ले पे अपनी मर्जी से आता है, दरवाजे से बाहर भी अपनी मर्जी से आता है। कितना बड़ा मकाम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। लेकिन हमारी तो कम बख्ती है, हम हुजूर के नाम का सदका तो खा रहे हैं, आज तक नबी के मकाम को ना पहचान सके। हम नबी के नाम की ताजीम करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक काम की ताजीम नहीं करते। 4-5 दिन पहले हासिलपुर के अंदर मेरे अजीजों, रात को मैं तकरीर कर रहा था, 12-1 बजे मैं फारिग हुआ। एक नौजवान स्टेज पर चढ़ा, लोग भी आ रहे थे। एक नौजवान स्टेज पर, 2 वाक़े जिंदगी के तुम्हें बताऊंगा, खुदाए पाक की कसम, पूरी जिंदगी, पूरी तारीख में, मेरी हिस्ट्री में, अल्लाहु अकबर, मुझे आज तक 2 वाक़े नहीं मिले। एक 2012-13 का वाक़या है, मैं रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान टाउन की मरकजी जामा मस्जिद में 2-2.5 हज़ार का मजमा था। रात 1:30 बजे, 25वीं शब मुझे बड़े अच्छी तरह याद है, 24वीं या 25वीं शब, मैं ख़त्म कुरान की महफिल में तकरीर कर रहा था। रात 1:30 बजा हुआ था। उसके बाद सहरी का इंतज़ाम था। मजमे में से एक आदमी उठा, इतनी उसकी सफ़ेद दाढ़ी और सूख के कांटा बना हुआ था, लाठी लेके लंगड़ाता हुआ मेरे स्टेज के करीब आ गया। स्टेज नीचे बना हुआ था, कुर्सी आगे, मेज रखा हुआ था। मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं आके कहेगा मौलवी साहब तुझे पता नहीं, अल्लाह अकबर, ताक रात है, हमने नफिल पढ़नी है, हमने तहज्जुद पढ़ने हैं, हमने सलातो तस्बीह पढ़नी है। मैं इस बात से डर गया। यकीन जानो इसी तरह बात हो रही थी, आखिरी मराहिल में बात थी, दुआ का वक़्त था। यूं आया और उसने यूं हाथ किया, कह लगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मैं हैरान हो गया। मैंने भी कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। स्टेज पे बैठे थे, वो इधर से कहने लगा बाबा जी को बिठाओ, बाबा जी को बिठाओ। कहने लगा मेरे पास बड़ा वक्त कम है, मौलवी साहब खुदा के घर के अंदर बैठ के मेरे से वादा कर, जिस तरह यहाँ तू तकरीर सुना रहा है, नबी की शान सुना रहा है, जन्नत में भी मुझे ऐसे सुनाएगा। अल्लाह के बावजूद बैठा हूं। मेरे भी ईशा के फर्ज पड़े, मेरी भी वितर रह गए हैं, फजर मैंने वो मानने वाला में पढ़े, फिर गोजरे में अब यहां में पहुंचा। हैरान कर दिया मजमा, हैरान, बूढ़ा कोई 70-80 साल की उम्र। मैंने कहा बाबा जी क्या पता, हमारी साहब वादा कर कबूलियत का वक्त है। खुदा की कसम मैंने भी हाथ बढ़ा दिया। मैंने कहा अल्लाह ने मौका दिया तो जन्नत में आपको तकरीर सुनाऊंगा। 2:45 या 10 मिनट कम 2 पे दुआ हुई। उस वक्त 3 बजकर मेरे अजीजों 36-37 मिनट पे सहरी बंद होती थी। 4 बजे के करीब फजर की अजान हुई। अल्लाह अकबर, जब सलाम फेरा पीछे से शोर की आवाज आई। वही बाबा जान जो कह रहा था मेरे पास आखिरी का वक्त कम है, तीसरी सफ में खड़ा सजदे में गया, उठाई कोई नहीं। एक वो जिंदगी का वाकया नहीं भूलता। एक परसों तरसों अल्लाह अकबर, एक बंदा आया नौजवान, कहले मौलवी साहब दुआ करो सुन्नत के मुताबिक कारोबार करता रहूं। पीछे मौलवी साहब आए, कहले मौलवी साहब ये पूछो तो सही कारोबार क्या करता है। अल्लाह अकबर, आपका इसके हाथ चूमने को दिल करेगा। हमाम नाई का काम करता है। जब से हजामत की अल्लाह अकबर इसने लिख के लगा दिया, बाल काटे जाते हैं, नबी की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलाया जाता। मैंने कहा मियाँ तू मेरे हाथ चूम रहा है, मैं तेरे हाथ चूमूं। अल्लाह अकबर, क्या आलम होगा। अपने हाथों को चूमने दे, कयामत का दिन होगा, इन हाथों में कमली वाले का हाथ होगा, और अपने हाथों से जामे कौसर तेरे हाथ में दे के कमली वाला जी भर भर के तुझे पिलाएगा और कहेगा जात का तो नहीं था, रोजाना खत बनाया करता था, बाल काट के अपने बच्चों के लिए घर में चूल्हा जलाया करता था। अल्लाह अकबर, तूने इतना मेरा एहतराम किया, तूने इन हाथों से मेरी सुन्नत पर उस तरह नहीं चलाया। फिर आज देख हम अल्लाह से तुझे क्या लेके देते हैं। कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे हबीबा सिफारिश बाद में करना, पहले मैं इसे अता कर दूं। इसने तेरी इज्जत की लाज रखी, इसने तेरी दाढ़ी की लाज रखी। हम जन्नत में मकान वहां देंगे, उस जगह उस बेड़े में इसकी मसहरी लगाएंगे। जब जी चाहा करेगा मेरा दीदार कर लिया करेगा, जी चाहा करेगा तेरा दीदार कर लिया करेगा। पता है ये कितनी कीमती दौलत है। जवानों में आपसे मुखातिब हो रहा हूं, छोटी ना रखो बड़ी रखो। क्या लिया इसका बिल भी नहीं आता। अल्लाह अकबर, ये बाल और ये बाल 3 इंच का फर्क कोई नहीं, इसमें जुएं पड़ जाती हैं। खुदा की कसम इसमें जुएं भी नहीं पड़ती। अल्लाह अकबर, वो सुन्नत कैसी जिसमें जुएं पड़ जाएं। लोग इतनी इतनी घनी दाढ़ी रखते हैं, आज तक कोई साबित करो, कोई लीक पड़ी हो, कोई जू पड़ी हो, क्योंकि महबूब दो आलम की सुन्नत है। जब हुजूर दाढ़ी सजा कर चेहरे मुबारक पर नबी के दाढ़ी थी, नबी 7वें आसमान से ऊपर अर्शे मुअल्ला पर तशरीफ ले गए। हामिलीन अर्श, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थाम रखा था, उन्होंने हुजूर का चेहरा देखा, आसमान की तरफ अर्श की तरफ मुंह किया, कहने लगे सुबहानक, कितनी पाक जात है जिसने इनके चेहरे पे दाढ़ी रखवा कर इनके चेहरे को खूबसूरत बना दिया। फरिश्ते तारीफ कर रहे हुजूर की सुन्नत मुबारक। आज जुमातुल मुबारक की मेरे अजीजों रात है, सुबह दिन आ जाएगा। हाथ जोड़ के आप हजरात से अर्ज करता हूँ, तेल सर में लगाना, दाढ़ी में लगाना, दाढ़ी में तेल लगाकर फिर कंघा करना। कहने लगे कहना मेरे नबी की सुन्नत है। ये बाल मेरी बीवी को पसंद आए, ये बाल आमना के लाल को पसंद आ रहे हैं। खुदाए पाक की कसम है, फिर इन दाढ़ी के बालों को बचाकर कफन मिले या ना मिले, जनाजा मिले या ना मिले, इन बालों को कब्र में लेके चले जाना। मैं औरों की बात तो नहीं करता। फरिश्ता चेहरे से कफन हटाएगा और अल्लाह अकबर, जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरिश्ते की चेहरे पे नजर पड़ेगी, साथ दाढ़ी पे नजर पड़ेगी। दूसरे फरिश्ते से कहेगा इससे सवाल जवाब नहीं करना, इसके चेहरे पे मोहम्मद की सुन्नत नजर आ रही है। ये तो एक सुन्नत का कमाल है। फरिश्तों को भी सुन्नत को देख के हया आ जाता है। इंसान कितना भी के बेहया क्यों बन गया। मैं उस मां से क्या उम्मीद रखूं
जो मां कहे या अल्लाह मैंने पुत्र नेक दे, या अल्लाह मैंने पुत्र बाबे बायजीद बस्तामी वर्गा दे। जो माएँ दुआ करें या अल्लाह मुझे बेटा नेक अता फरमा। जो कोई माँ दुआ करे या अल्लाह मुझे बेटा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा अता फरमा। कौन अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अबू जर बुखारी करने लगे, मैं अपने अब्बा के पास आया, हाथ में पर्चा था, मेरा अब्बा पर्चे को देख देख के रो रहा था। अबू जर बुखारी कहने लगे, मुझे बुलाया, पर्चा लपेट के मेरे बाप ने मेरे हाथ में दे दिया। कहा बेटे ये मेरा वसीयतनामा, मेरे मरने के बाद इस वसीयत पर अमल करते मेरा जनाजा पढ़ाना। अबू जर बुखारी कहते मैंने कोने में जाके यूं करके खोला, उस पर्चे पे लिखा था, ओ मेरे बच्चे मेरे जनाजे में हजरत हालेजी वाले बुजुर्ग भी आएंगे, मेरे जनाजे में इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी भी आएंगे, मेरे जनाजे में 1 लाख हदीसों का हाफिज अब्दुल्ला दरखास्ती भी आएगा। और मेरे बच्चे जो जो वक़्त का वली आए, कुतुब अब्दाल आए, हर एक को कपड़ा हटाकर मेरा चेहरा दिखा देना। जब जनाजे की बारी आए सबको पीछे खड़ा करके खुद आगे खड़े हो जाना। अबू जर बुखारी की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्बा जा इमामुल औलिया जैसा मर्द कलंदर हो, तेरे बेटे की क्या जरूरत उन्हें पीछे खड़ा करके आप आगे खड़ा हो जाए। फरमाया बेटे अल्लाह अकबर, मुझे इमामुल औलिया का इतना पता है कि अल्लाह का वली है, लेकिन तेरे बारे में मुझे तेरे यार ने बता दिया कितना मुकद्दरों वाला बच्चा पैदा किया जो रात को तहज्जुद की नमाज में खड़ा होकर 10 पारों की तिलावत कर जाया करता है। अब किससे अपने जनाजे पढ़वाए? एक बाप के 7 बेटे खुदाए पाक की कसमाने के लिए सारे पैसा देने के लिए तैयार हैं, उसकी मंजी के पीछे खड़ा होकर उसका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ही कोई नहीं होता है। तौबा टेक सिंह वालों, इतना बड़ा शान, इतना बड़ा अलमिया, अल्लाह गनी, इतना बड़ा अलमिया और जनाजा पढ़ाने मौलवी साहब किस दौर दी तुसी गल्ला कर दे पे हो। बाप मरा जिस चरपाई पर सगी औलाद बीवी बच्चे समेत उस चरपाई पे लेटने को तैयार कोई नहीं। मेरे अजीजों अभी जनाजा घर के वेड़े के अंदर पड़ा होता है, चरपाई और बिस्तर उठा के बाहर फेंक देते हैं कि अब्बा इस चरपाई पे मरा था, बिस्तर नापाक हो गया। और जिस चरपाई पे तूने कलमा पढ़ते पढ़ते जान दी, या अल्लाह तौबा करते करते जान दी, तेरी औलाद उस बिस्तर को नापाक समझ रही है, तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे आके कुरान कैसे पढ़ेगी? इसलिए तौबा टेक सिंह वालों आपसे अर्ज करता हूं, खुदा के वास्ते अपने बच्चों में बैठ के थोड़ा वक्त गुजारा करो। तुम कहते हो जी मैं तो स्कूल में भेजता हूँ, मैं तो एकेडमी में भेजता हूँ, उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर आ जाता है। खाक एकेडमी में, खाक स्कूल में भेजा, कौन से स्कूल में भेजा? जिस स्कूल में तूने अपनी बच्ची को दुपट्टा उड़ा के भेजा था, 8 साल के बाद उस स्कूल ने तेरी बच्ची के हाथ में सनद तो दे दी, लेकिन तेरी बच्ची के सर से दुपट्टा ही उतार लिया है। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गए, पैदा होने से पहले नाम लिखवा दिया, फीस जमा करा दी, एडमिशन फीस जमा करा दी, इतना बड़ा पर्चा हाथ में दे दिया, वर्दी के इतने पैसे, यूनिफॉर्म के इतने पैसे, किताबों के इतने पैसे, स्कूल बैग के इतने पैसे, बोतल के इतने पैसे, टिफल के इतने पैसे, कलर डे पे ये देना पड़ेगा, मदर डे पे ये देना पड़ेगा, कश्मीर डे पे ये देना पड़ेगा, फ्लावर डे पे ये देना पड़ेगा, मौसम डे पे ये देना पड़ेगा। अपनी हलाल की कमाई उनके हलकों के अंदर उतारी। जब पहला दिन था तेरी बच्ची स्कूल के लिए गई, तूने अपनी बच्ची के लिए आला कपड़ा खरीदा, आला बाटा वाला जूता खरीदा, लेकिन अपनी बच्ची के सर पर तूने दुपट्टा उड़ाया। सबसे पहले दादे के पास भेजा, दादी के पास भेजा। हर एक ने कहा था शाला नजर न लगे, हर एक ने कहा था अल्लाह करे इसकी इज्जत की हिफाजत हो। जब तेरी बच्ची दुपट्टा लेकर खुदाए पाक की कसम है राबिया बसरिया बल्कि दिखा रही थी, बाजाद विया शबाना आबदा बल्कि दिखा रही थी, फातिमा ज़हरा का अक्स बल्कि दिखा रही थी, अम्मा आयशा की तस्वीर बल्कि दिखा रही थी, तूने स्कूल में भेजा। 10 साल के बाद सनद तो दे दी, तेरा बच्ची का दुपट्टा ही उतार लिया, तेरी बच्ची का ज़ैन ऐसा बना दिया। उसने कहा अब्बा स्कूल पढ़ाना है पढ़ा, वरना तेरी मर्जी, तो अब्बा बीए करा कर जाऊंगी, लेकिन मैं बुर्का सर पे नहीं रखूंगी। मेरे अजीजों वो बाप मरता क्या न करता, वो बाप अपनी दाढ़ी की इज्जत बचाने के लिए कोने में खड़ा होकर दुआ करने लगा, या अल्लाह या इसे उठा ले या मुझे उठा ले। जब बच्चों के जरिए माँ बाप जलील होने लग जाए, अल्लाह हमारे जैसों को अपनी दुनिया से पाक कर दे। परवरदिगार आलम तेरी दुनिया में रह के हमने क्या करना है? कोई होश भी है मेरे अजीजों?
आप लोगों को न पेशाब के, न पखाने के, न खाने की, न पीने के, कहाँ लेके दौलत, कहाँ लेके जाओगे पैसा, न खाने न पीने के कोई होश भी है मेरे अजीजों? कितना कमा रहे हो, कहाँ जाएगा? कोई एक अपनों में, पराये में, उलमा में, मशाइख में, पीरों में, मुरीदों में, उस्ताद में, शागिर्दों में, मालिक में, गुलाम में, कोई एक भी तो ऐसा दिखा दो बिल ऑनर हो या छाबड़ी वाला हो जिसके कफन में जेब लगी हो। अल्लाह अकबर, कफन मिलता है 2 चादरें, पैसा कोई किसी के साथ नहीं जाता। अल्लाह अकबर, इस आदमी को कौन अक्लमंद कहेगा जिसने पैसा कमाने के लिए जान गवा दी और जान बचाने के लिए पैसा गवा दिया? नतीजा क्या निकला? 0/0, नाकाम होके कब्र के अंदर जा रहा है। सुबह मेरे अजीजों इशराक पढ़ के नाश्ता करो और जाओ दुकानों के ऊपर, और शाम को मेरे भाई असर की नमाज पढ़ के दुकानें बंद कर दो। असर से लेकर मगरिब तक अपने बच्चों में बैठो, मगरिब से लेकर इशा तक मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, फिर आप अल्लाह अल्लाह में लग जाओ। या असर से लेकर मगरिब तक अल्लाह का जिक्र करो, मगरिब के बाद इशा में पप्पू मुन्ना गुड़िया सारे आ जाओ, अब्बू के साथ खाना खाओ। खबरदार, क्या मजाक तुमने खाने का बना रखा है? कोई चंगेर लेके उधर चला गया, कोई चंगेर लेके उधर चला गया, कोई बर्तन लेके उधर चला गया। भाई भाई के बर्तन में नहीं खाता, बीवी शौहर के बर्तन में, शौहर बीवी का झूठा नहीं खाती, माँ का झूठा बेटे नहीं पीते, दादे का झूठा पोते नहीं पीते। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों टोपे वालों, क्या तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं? इतना सा कच्चा मकान हुआ करता था, एक चटाई पे सारे बहन भाई बैठा हुआ करते थे, 2-4 बर्तनों के अंदर सारे मिल मिल के खाते थे। वो माए कहाँ चली गई जो बोटियों में भी टुकड़े कर कर के दिया करती थी, पीस कर कर के दिया करती थी? ये इसके लिए अल्लाह की इज्जत की कसम है, चगेर में रोटियां बच जाया करती थी, खाने वालों का पेट भर जाया करता था, रोटी कम अंदर जाया करती थी, बहन भाइयों का प्यार ज्यादा अंदर जाया करता था। या तो हवा ही बिगड़ा पड़ा सारा। नाराए तकबीर। ओ यार बोल पो की हो गया? नाराए तकबीर। तो सबसे पहले अपने घरों में वक्त दीजिए कि जी लोकी आंधी कोई नहीं, लोकी निकलते शाम को, आपने उनकी लोगों की आदत बिगाड़ी है। जब पता होगा फलाना बाजार असर की नमाज के बाद बंद हो जाएगा तो किसी की क्या जरूरत मगरिब के बाद सामान लेने के नहीं निकले? कितना बड़ा अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हो। सुबह उठे भाग गए दुकान की तरफ, मुसल्ले पे बैठ के जाते, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ये बीमारी है, ये परेशानी है, इतनी पार्टियां आएंगी, इतनों का कर्जा देना है, खुदाए पाक की कसम है, खुदा के सामने अर्जी दे के जाता, दुकान पर जाने से पहले अल्लाह तेरा एक एक मसला हल फरमा देता। तो उन लोगों के बंदे के उन लोगों के मत्थे लगा जिन्होंने मारा दिया भी और जूतियां भी मारी, खाया भी और जूतियां मारी। अपने घर में वक्त दो और को मेरे बेटे आ जा, मेरी बेटी आ जा, मेरी बच्ची आ जा, अल्लाह के साथ मिलके खाना खाएं। आज हमारे बच्चों को अब खान जरूर है, पठान जरूर है, अराई जरूर है, लुधियाने वाले जरूर हैं, कम्बो जरूर हैं, अल्लाह अकबर, बीए पास तालिब, बीए का तालिब इल्म, उस रोटी खाने का तरीका ही नहीं आता है। और गलत सच्ची कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं भाई। हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, केड़े साडे प्यो ना डिग्रियां हासिल कीतियां सी, चिट्टे अनपढ़ साडे प्यो, इतना ही कि नहीं? कोई 100 में 1 होता था जो अलीगढ़ काली से पढ़ गया, बाकी सारे चिट्टे अनपढ़। जाओ अपने बाप का निकाहनामा देखो, तुम्हारे बाप के उस निकाहनामे पे दस्तखत कोई नहीं, अंगूठा है, लेकिन औलाद कोई वली बनी पड़ी है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, खुदाए पाक की कसम, कोई मुहद्दिस बन गया, कोई मुफक्किर बन गया, कोई रातों को मुसल्ले पे उठ के रोने वाला बन गया, कोई 24 घंटे में खादिम कुरान बन गया, नबी की हदीस का गुलाम बन गया। खुदाए पाक की कसम, तालीम कम थी, तरबियत ज्यादा थी। अब कदम कदम पर लूटने वाले अड्डे बने हुए हैं, तरबियत करने वाला कोई नहीं। सवेरे फजर की अजान से पहले जो बूढ़ा आदमी कहता था सर्दी लगी है, मस्जिद किस तरह जावा, मैं बीमार हो जावांगा, वही बूढ़ा आदमी सुबह सुबह अपनी बेटी को पीछे बिठा के फजर की नमाज से पहले अकेडमियों में क्लासें दिलवा के ला रहा है। पढ़ जाएगी बड़ी आदमी, बड़ा मर्तबा मिल जाएगा। क्या बड़ा मर्तबा मिलेगा?
टोल प्लाजे पर तेरी बेटी बैठ के पर्चियां काटेगी, क्या मर्तबा मिलेगा। बस की एयर सर्विस के अंदर तेरी बच्ची बैठ के लोगों को पानी पिलाएगी। खुदाए पाक की कसम मुझे ईमानदारी से बताओ, हमने अपनी आंख से देखा आपने भी होगा। मैं जब मेरे अजीजों बस के अंदर बैठते हैं और पता है यहाँ की कैलेंडर एक औरत है जो पानी पिलाएगी, ये कोनियां निकाल के बैठते हैं, उसकी टांगों कुल्लों को लगेंगी, गैरत नहीं आती। फरमाया अल्लाहु अकबर, आज किसी को हाथ लगा रहा है, मौत नहीं आएगी जब तक तेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दी जाए। एक सुनार आदमी था, उसने एक छोटा सा बच्चा अपने घर में रख रखा था। सब्जी लत्ता कोई चीज मंगवानी होती, कोई चीज भेजनी होती, उस बच्चे को घर में भेजता। एक दिन वो सुनार जरगर साहब जब शाम को घर आए, बीवी धाड़े मार मार के रोने लगी, कहने लगी खुदा के वास्ते आज के बाद इस नन्हे से इस मुलाजिम को जो बालिग हो गया ना भेजना, मैं तो इसे अपना बच्चा समझा करती थी। का क्या हुआ? का सुबह जो तूने सामान सब्जी भेजा था, जब ये मुझे थैला पकड़ाने लगा, इसने इस अंदाज से हाथ मेरा दबाया, मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं लगे, इसकी नीयत का फतूर इसके हाथों से जाहिर हो गया। वो सुनार सर पकड़कर चीखे मार मार के रोने लग गया, कहने लगा दुनिया मकाफातुल अमल है, जो काम करोगे वो सही भुगता जाएगा। फतिल ये गिनती के दिन है, लोगों के दरमियान चलते रहते हैं। का कसूर इस लड़के का नहीं, कसूर मेरी नीयत का है। अल्लाह अकबर, मैं बेटी कर रहा था, एक औरत मेरी दुकान पे सोने की चूड़ियां लेने आई थी, मैं बेटी कर रहा था, उसने पहनी का चाचू जान मेरे से पहनी नहीं जाती, ताया जी मेरे से पहनी नहीं जाती, मुझे पहनाओ। का जब उसका हाथ पकड़ा, नरम हाथ पकड़कर मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने उसका हाथ दबाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मेरी औरत का हाथ दबा दिया। और मेरे अजीजों, किसी की बेटी की इज्जत को उछाल कर, किसी गैर महरम को पूरा ऊपर से नीचे देखकर उम्मीद ही छोड़ दो तुम्हारी बच्ची बचेगी। खुदा की कसम, तुम एक गैर महरम बन के देखोगे, कई कुत्ते गैर महरम बन के तुम्हारी बच्ची को घर में छोड़ने के लिए आएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। हर मामले में अल्लाह केड़ा ऐसा कसूर करता है। साढ़े ते कोरोना वार या अल्लाह रोजी इज्जत दी कमा लेंदे सी, अल्लाह तू साड़ी दुकान नहीं बंद, खुदा करो उसने दुकानें बंद की, भेड़े करतूत की वजह से उसने हमारी सांसें बंद नहीं की। कौन था वो अल्लाह वाला? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन थे, रास्ते से गुजर रहे थे मेरे अजीजों, किसी ने खिड़की खोली, राख का दावड़ा डाल दिया। मुरीद कहने लगे हज़रत जी हुक्म ता करो, आप खड़े हो, छिपकली की तरह मार मार के चिपका देंगे, और चुप करके चलो, इस्तगफार करो। अल्लाह अकबर, थोड़ी दूर गए, रोके कहने लगे यार अब्बा तेरा शुक्र है, जिस सर पे आग डलनी चाहिए थी अल्लाह राख डाल के तूने काम डाल दिया। आ जाओ, अगर दुखों वाली जिंदगी से, आज अगर परेशानी वाली जिंदगी से निकलना चाहते हो तो एक काम कर लो कि इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आज नबी की सुन्नत को अपना लो, खुदा की कसम अल्लाह भी मिल जाएगा, मुस्तफा भी मिल जाएगा। इतने बेज़मीर मेरे अजीजों हम कब से हो गए। नाराज ना होना, मैं आज कड़वी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कोई पागल थोड़ी हूं कि रात को 2 बजे चौथी जगह तकरीर कर रहा हूं, 100-150 किलोमीटर के फासले पर। अल्लाह अकबर, घंटा ऐसे गाड़ी जैसे जान जोखों पे रख के दौड़ा कर सिर्फ वादा पूरा करने के लिए आया। लेना देना तो मुकद्दरों की बात है, जितनी गाड़ी चलती है पेट्रोल भी उतना है, जितनी गाड़ी चलती है ड्राइवर भी हाथ फैला के उतनी खिदमत मांगता है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज जो लेना देना मुकद्दरों का, दुआ करो अल्लाह इस रोजी में हलाल में इतनी बरकत डाल दे, खुदा की कसम सारे मसले हल हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा पाक की कसम है, ये हमारे बड़े बीबे प्यारे भाई लोग हैं, इनसे हमने क्या सवाल करना। हम आज मैं और आप मिलके आज अल्लाह से सवाल करें, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, फरमा बरदारी रखना और फरमा बरदार उठाना। या अल्लाह, जेब में पैसे ना हुए गुजारा हो जाएगा, घर के चूल्हे में लकड़ी ना आग जली गुजारा हो जाएगा। या अल्लाह, तन पे कपड़ा ना हुआ गुजारा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह, मौत के वक्त अगर तूने ईमान छीन लिया परवरदिगार आलम, गुजारा नहीं होगा। इतना सारा मजमा रात के 2 बजे बैठा है, खुदा से दुआ किया करो, या अल्लाह सलामती ईमान अता फरमाना, कब्र में जावे नीरा कफन लेके ना जावे, मुश्क और काफूर लेके ना जाए, कब्र में अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा देना। मुसलमानों, आज हमारा ईमान बड़ा कमजोर है, बेशक हमारी मईशत बहाल है, बेशक हमारी तिजारत बड़ी मुस्तहकम है, बेशक हमारा रकबा बड़ा मेरे अजीजों फ़ाल है, ज़राअत बड़ी फ़ाल है,
लेकिन ईमान बड़ा कमजोर है। इतना ईमान कमजोर हो गया कि अल्लाह अकबर, काफिरों ने हमारे नबी को भी ना छोड़ा, नबी के यारों को ना छोड़ा। जब दिल चाह खत्म नबूवत की तौहीन कर दी, जब दिल चाह नबी के गुलामों की तौहीन कर दी। मुल्क पाकिस्तान हो, इस्लाम इस्लाम की सदाएं आ रही हूं, पूरी दुनिया का कुफर, पूरी दुनिया की मगरबी तगूती ताकतें घूर घूर के इस मुल्क को देख रही हैं। एक इस्लामी, पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लामी रियासत है। पूरी इस्लाम की तारीख में 2 रियासतें इस्लाम के नाम पर आजाद हुई। पहली रियासत हुजूर के दौर में मदीनातुल मुनव्वरा, 1400 साल के बाद ये पाकिस्तान की रियासत कि जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रखी। पूरी दुनिया की एटमी ताकत, पूरी दुनिया की मिसाइली ताकत, पूरी दुनिया का कुफर इस पाकिस्तान को मिटाने पर है। इस्लाम का मरकज मक्का था, इस्लाम का मरकज मदीना था। खुदाए पाक की कसम है, मक्के वालों ने पैगाम नबूवत वाला काम छोड़ दिया। अल्लाह जल्ला शानू ने पाकिस्तान के अंदर राइविंड का मरकज कायम कर दिया। खुदाए पाक की कसम है, कुरान उतरा अरब के अंदर, कुरान उतरा अरब के अंदर, पढ़ा गया, इसे मिस्र के अंदर लिखा गया, इसे मेरे अजीजों इस्तांबुल के अंदर और समझा गया बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर। खुदाए पाक की कसम है, तुम्हें झोपड़ी वाला नजर आएगा, लेकिन झोपड़ी वाला खुदा की कसम 1 लाख हदीसों का जुबानी हाफिज नजर आएगा। तुम्हें झोपड़ी वाला बाप सिख, माँ सिकरी, बेटे को कलमा पढ़ाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ाया, नाम अहमद अली लाहौरी रखवाया और अल्लाह पाक ने कुरान की तफसीर लिखवा दी। वो चाहे सैयदों के बेटे से ही लिखवा दे, लिखवाने पर आए अल्लाह सिखों के बेटे से कुरान की तफसीर लिखवा दे। अर्जी उसकी ये नेमत उज़्मा है, इस्लाम की दौलत। कदर कर लो, कदर कर लो। जिन्होंने न कदरी की उनकी गोद से अल्लाह ने छीन कर हमारी गोद में डाल दिया। जब न कदरी नजर आई, किस चीज पर उंगली नहीं उठी। आज से 14 साल पहले एक जगह मैं तकरीर करने गया, खीपरों के इलाके में, मीरपुर खास के पास। इतना सदमा हुआ सुन के बाद, एक आदमी ने मस्जिद की जाए नमाज के ऊपर पोटी की। पता इस्तंजा उसने पानी से नहीं किया, इस्तंजा उसने टिश्यू पेपर से नहीं किया, बल्कि कुरान के वर्के फाड़ फाड़ कर उसने अपनी पोटी का इस्तंजा किया। खुदाए पाक की कसम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कितने कुरान के नुस्खे जलाए जा रहे हैं मेरे अजीजों, नालियों में से कुरान पाक मिल रहा है। हमने जान छुड़ा ली, मुतबर्रक डब्बे रखकर खंभों पर हमने जान छुड़ा ली कि मुतबर्रक और आग इसमें डालो, शर्म नहीं आती। और मेरे अजीजों, जहेज लकड़ी के लिए घर में जरूरत है, मुतबर्रक और आग कुरान के इन खंभों के डब्बों के अंदर डाल दो। खुदाए पाक की कसम है, जब काफिर यहाँ से गुजरता होगा, हिंदू सिख यहाँ से गुजरता होगा, कहता होगा इन डब्बों में क्या है? कहते होंगे मुसलमानों के नबी पे जो कुरान उतरा उसके वर्केस में पड़े हुए हैं। खुदाए पाक की कसम है, उन्हें तो उंगली उठाने हिलाने की जरूरत नहीं। और लोगों, काफिरों से इतना इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंच रहा जितना मुसलमानों से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। किसी हिंदू ने आकर, किसी सिख ने आकर, किसी ईसाई ने आकर दरखास्त दी, क्या पता तुम्हारे विद्यार्थी साहब तौबे टैक्सिंग में कितने केस आए होंगे। मस्जिद 4 स्पीकर ने उतरवाओ जी, शोर होता है, एक स्पीकर से गुजारा हो जाता है। मिंबर नमाजी मस्जिद में खड़ा होकर कहता है हाँ जी 4 स्पीकर लगाने की क्या जरूरत है, और जी अजान ही है जी, जिसने मस्जिद में आना है आ जा। मेरे अजीजों, मस्जिद से स्पीकर उतरवाए, शादी हाल से आज तक किसने गाने वाले डेक क्यों नहीं उतरवाए? जमीर ही मुर्दा हो चुका, जमीर ही मुर्दा हो चुका। यहाँ किसी ने दरखास्त नहीं दी। 400 बरातियों में 20 आदमी बैठे हैं जो दिल के मरीज हैं, म्यूजिक बंद कर दो। हमने कई जगह जाकर कहा यार खुदा के वास्ते हमारा हया करो। इसने क्लिप बना लिया, मूवी चढ़ा दी, लोग क्या कहेंगे, म्यूजिक सुन रहा है और मौलवी साहब चलता है जी, चलता है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, दफा मारो जी, बच्चियां दा शौक है, शादी करा रोजाना होनी है। खुदा की कसम, इस तरह जब दीन का मजाक उड़ा, काफरों ने हमारे माल की तरफ तो थूका ही नहीं, हमें देखा ही कोई नहीं। ना हमारी चांदी चोरी करके लेके गए, ना हमारा सोना चोरी करके लेके गए, ना हमारा माल चोरी करके रहे। काफरों ने सबसे पहले आकर कीमती मता, हमारी सबसे कीमती चीज हुजूर की मोहब्बत हमारे सीनों से छीन ली। अल्लाहू अकबर। कार्टून डेनमार्क के अंदर बना, उन्होंने हमारे मोबाइलों पर फेंका। हमने क्या किया? हमने 1000 आदमियों को शेयर कर दिया। कौन है जो इस पर लानत करेगा? क्यों शेयर किया? ताकि कमेंट्स मुझे मिलेंगे,
लाइक मेरे ज्यादा होंगे। अल्लाह अकबर, शर्म नहीं आती? डूब के मर जाना चाहिए। मेरे अजीजों, जैसे क्लिप आया था हुजूर की खत्म नबूवत का, सिद्दीक की अजमत के खिलाफ जिसने बात लिखी फौरन डिलीट कर देते ताकि दूसरे मुसलमान तक तो ना पहुंचती। उसने तीसरे तक पहुंचाई। उन्होंने कहा मजे लो, तस्वीर उतारो, नबी का कार्टून बनाओ, मुसलमानों के मोबाइलों पर चढ़ा दो, हमें तशहीर करने के लिए रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये कमेंट्स बनाने के लिए तशहीर करते रहेंगे। आज नियत करो कुरान की अजमत के खिलाफ, दीनी मदारिस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कोई तहरीर, ऐसा कोई चेहरा, मलऊन चेहरा जो कुरान की अजमत के खिलाफ हो, अगर मोबाइलों के ऊपर आ जाए फौरन डिलीट कर दिया करो ताकि किसी दूसरे मुसलमान के मोबाइल में ना पहुंचे। पता नहीं वो देख के कहेगा यार पता नहीं सच है या गलत है। इतना कह दिया खुदा की कसम, जन्नत की खिड़की, जन्नत का दरवाजा दुनिया और कब्र के अंदर बंद हो जाएगा। गल सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई मेरे साथ बोल लो आप, मैं थका पड़ा हूं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मैं करोगे आज के बाद? कितने लाइक करेंगे मुझे बताओ? नबी के दौर में कौन सा मोबाइल था? आज मैं आपसे खरी खरी बात लेकर के जाऊं, खुला मौका है। आखिरी से पहले वाला मेहमान, अब आखिरी मेहमान फजर में आज जब आए, मुझे तो हुक्म है मौली साहब चाह पींदे रहो, अल्लाह दे रसूल दा पैगाम सुना दे रहो। अब क्या पता फजर यहां पढ़नी पड़े, कह दो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हमने कौन सा सुबह जाके वर्दी पहन के सरदों पे खड़ा होना है? सोना ही आके मुद्दे मुंह होके। रोजी तो वो जड़ी मुकद्दरों की मिल जाएगी, हमें मांग के खाने की आदत है, खाने अल्लाह अल्लाह कह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान रिसालत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। अगली गल खरी खरी कर दे भाई। मोबाइल के ऊपर आया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, 10 आदमियों को कोई फॉरवर्ड करेगा, 10 आदमियों को भेजेगा, ऐसी खुशी मिलेगी, अल्लाहु अकबर, ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा, गुमान ही नहीं होगा। और ये तो मोबाइल 20-25 साल की पैदावार है। 1400 साल पहले कौन सा मोबाइल था, कौन सा मैसेज था, कौन सी तारीर थी? खुदाए पाक की कसम है, जब नबी ने ऐसा मैसेज नहीं करवाया, जब नबी के यारों ने ऐसा मैसेज नहीं करवाया, तो तुझे मोबाइल का मुफ्ती किसने बना दिया? जो ना करेगा उस पर मुसीबत आएगी, वो खुद ब खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा मोबाइल एक आयत मैसेज ना करने पर अल्लाह अकबर मुसीबत आ रही है, खत्म नबूवत की तौहीन पर मुसीबत नहीं समझता, सहाबा की अजमत के खिलाफ उंगलियां उठ गई, ये तौहीन, ये मुसीबत कोई नहीं। मेरे अजीजों, पूरे कुरान का लोगों ने इनकार कर दिया, ये ताजीम कोई नहीं। अब नतीजा क्या निकला? ना माल पास रहा, ना सेहत पास रही, ना औलाद की फर्मा बरदारी पास रही। अब हाथ पे हाथ धर के बैठा है और लंबी लंबी सोचे सोच कर इतनी खामोशी से रो रहा है कि तेरे रोने की आवाज तेरी बीवी के कानों में ना जाए। वो कहेगी की शोर कीता है, किसी और मंजी ते जाके सो जा, मैं सारा दिन बर्तन धो धो के, कपड़े धो धो कर, मांज मांज के, मैं सारा दिन बर्तन मांज के, अल्लाह अब तो लेटी थी, अब तेरी खांसी मुझे जीने नहीं देती। अब ये बीवी के कमरे से बाहर निकला हुआ, बच्चा अपने कमरे में बिठाने को तैयार कोई नहीं। अब्बा जी मेरा यार आया, तुझे उठ उठ के बैठ जाओ। अब क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर आकर मौत वाली, जनाजे वाली चरपाई को हसरत भरी निगाह से देख रहा है। या अल्लाह कदों वेला आएगा, ये चरपाई मेरे घर में आएगी और मुझे लेके जाएगी। अल्लाह अकबर, किसने कह दिया मियाँ क्या बात है, मौत मांगना कुफर है, तू इस चरपाई को अपने घर में क्यों लाना चाहता है? कहता है 2 हरफी बात करके गल मुकदी मका दिया। क्या 2 हरफी बात? के दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? शान सिद्दीक अकबर का इनकारी कोई नहीं है। कोई इनकारी भाई? शान फारूक का, शान उमर उस्मान अली का, खत्म नबूवत का इनकारी कोई नहीं, मेराज का इनकारी, हुजूर की विलादत का, माई हलीमा की लोरियों का, बदर के मैदान में साहबा की बहादुरी का, ओहद के मैदान में साहबा की शहादत का, तबूक के मैदान में साहबा की सखावत का, करबला के मैदान में नवासों के नेज़े की एनियों पे चढ़कर कुरान सुनाने का कोई इनकारी है? हुसैन का सजदा करबला के मैदान में तुम मेरे अजीजों पूरा महीना मिंबर पर बयान करते रहे। ये सजदा करने का मकसद क्या था? ये मिशन क्यों समझ में आज तक नहीं आया? ताइफ की गलियों का रोना, अल्लाह अकबर। सईदा आयशा पास बैठी है, हमें तो वक्त ही कोई नहीं बीवी को बीवी बनाने का,
ये तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। जैसे नल के नीचे गिलास रख के पानी पी के प्यास बुझा ली, इसी तरह साथ लेट के हवीस की प्यास बुझा ली। और इससे अदरवाइज है ही हमारे पास क्या है? कोई चल चल तेरे वर्गे बहुत पौंकती है, मेनू कमी है, पैसा वेख तमाशा देख। ये पैसा खुदा की कसम तेरे सराने पड़ा होगा और बिलक बिलक के रोकेगा कि मैनू पानी पिया दो। अब्बा जी ठीक हो जाओ, डॉक्टर ने मना किया है। खुदा पाक की कसम है 5000 का नोट चमकता नजर आएगा लेकिन तुझे पानी का घूंट भी नहीं पिलाएगा। आने वाला है वेला, वेला आने वाला है। औरत को पैर की जुत्ती समझ, चलो मौका ही कोई नहीं बात करने का। मियां बीवी खुद कहा करते थे एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इंसान परेशान हुआ करता था। खुदाए पाक की कसम औरत रोटी भी खिलाती थी और रात को उठ के दुआएं करती, अल्लाह मेरा बंदा बड़ा परेशान है, अल्लाह इसके सारे गम मुझे दे दे, मेरी सारी खुशियां से दे दे। कौन है जो तुम्हारे घर में अब कहती है 12 बजे तक कुंडा खुला है, आना आज ही वरना मुझे रात को डिस्टर्ब ना करना, मैं गोली खा के ब्लड प्रेशर की सो रही हूँ। ऐसे हाल तुमने खुद किए। तुमने हिरस को माँ समझा, तुमने माल को माँ समझा, दौलत को बाप समझा, तुमने पैसे ही बच्चे समझे, तुमने पैसे ही बीवी समझी। नतीजा क्या निकला? जिसे कुरान के साए में लेके आए थे, जिसे नबी का खुतबा मसनूआ सुना के लेके आए थे, हिजाब कबूल लेके आए थे, अब ये इतना जहरीला इंजेक्शन बन गया कि इसकी हर बात तुम्हें आए दिल कब्र की तरफ धकेल के जा रही है। आओ नबूवत के घराने में चलें। पूछने वाली कौन है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतों में औरतों की सरदार है। और बताने वाला कौन है? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो सारी कायनात में मर्दों समेत नबियों के सरदार हैं। आमने सामने बीवी बैठी होगी, आमने सामने शौहर बैठा होगा। खुदाए पाक की कसम है बीवी शौहर से के क्या हाल है, आधी थकन वैसे उतर जाती है। शौहर के लिए बीवी चाय बना के लाए, 2 घूंट पी के थकन उतर जाती है। लेकिन इस पैसे की हवीस ने इतना मार के रख दिया, इधर से फोन आ रहा है, मुझे टेंशन ना दो, मुझे टेंशन ना दो, लाइटें बंद कर दो, बच्चों को बाहर निकाल दो। खुदाए पाक की कसम ये दौर आ गया, बच्चे बाप से डरते, अल्लाह गली के कुत्ते से इतना नहीं डरते जितना बाप से डरते हैं। और बच्चे बच्चों से पूछते हैं, अब्बू कारे के चला गया, अब्बू कारे के चला गया। जिस बच्चे को बचपन के अंदर तूने इतना डरा दिया, वो 55 साल की उम्र तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे जाके कैसे कुरान पढ़ के आएगा? बात तो मेरा बड़ी लंबी करने को दिल चाह रहा था, लेकिन पता नहीं है बाबा कहां से थक के आया। जिंदगी जिसकी गुजर गई, आधी रेल में आधी जेल में। अल्लाह हकीकत है। हमारी तकरीर का तो मिजाज ही ये है मौलाना, हमारी तकरीर का मिजाज ही है यार, इतना बड़ा जलसा करा है, रोटी तो खुआई कोई नहीं। बाबा किफायतुल्लाह के बस में होता, खुदा की कसम निस्वार की पुड़ी तुम्हें जरूर दे के जाता, जितनी थकन है मुझे भी थोड़ी सी खिला देते इंशाअल्लाह। मजलिस थोड़ी सी ज़ाफ़रान बनानी चाहिए ना, बुजुर्ग आदमी तक है। इनसे मेरा बड़ा याराना है, पर दूर दूर का कभी कभार अल्लाह, और बड़ा प्यार देते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता, अल्लाह इनका साया, इनके वजूद का साया बहारों के साथ अल्लाह हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरे कहाँ कराची, कहाँ लाहौर, कहाँ यहाँ। बस आखिरी बातों में बात, मायशा रजी अल्लाह ताला ना पूछ रही है, कमली वाले आपकी जिंदगी के कठिन सफर में, मुश्किल सफरों में से कोई सफर तो बताओ। इतना कहना था या आंखों से पानी आंसू निकलने लग गए। वो आंसू सारी कायनात के खून के कतरे एक तरफ मोहम्मद के पानी आंसू का मुकाबला नहीं कर सकते। हुजूर रोए, फरमा आयशा तकलीफें तो बड़ी आई, हाल तो बड़े आए, सफर तो बड़े किए, लेकिन जो ताइफ का सफर है, मैं मोहम्मद को कब्र में जाने तक वो सफर नहीं भूलेगा। अल्लाहु अकबर। जब अपनों से उम्मीद होकर या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाया, मेरा सगा चचा ही मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, पत्थर मेरी तरफ मार रहा था और कहता बल्ला का या मोहम्मद लिहाजा जमातना, तेरे हाथ टूट जाए। उस वक्त मेरा क्या आलम होगा? अब्बा भी कोई नहीं, अम्मा भी कोई नहीं, मैं रोटी के लिए हाथ थोड़ी फैला रहा था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, अल्लाह ने यतीम के सर पे नबूवत का ताज सजा दिया, और दुश्मन मुखालफत करता बर्दाश्त हो जाती, और सगा चाचा भाई का अब्बे का भाई उसने मेरी तरफ पत्थर उठा दिया। मैं अपनी कौम से मायूस होकर ताइफ चला गया। अल्लाहु अकबर। ताइफ के 3 सरदार थे,
थे। एक ने कहा तेरी बात मैंने सुननी कोई नहीं, एक ने कहा अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी तेरी बात का इनकार है, इनकार करना बेईमानी हो जाएगी। तीसरे ने कहा अल्लाह अकबर, मैं तुझे मुंह नहीं लगाता। पता है रहमत वाले नबी ने उन 3 सरदारों से कहा एक बात मेरी मान लो। क्या बात? का मेरे मक्के वाले रिश्तेदारों को ना बतलाना, मोहम्मद तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, कलमा पढ़ लो तुम्हारे ईमान की गवाही दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, एक चोरी दूसरा सीना जोरी, चलो चलो मक्के में जाके ऐलान करो, अपने भतीजे को संभालो, बड़े सरदार बने फिरते हो, तुम्हारा बच्चा हमारे दरवाजे पे आके हाथ जोड़ रहा है कि कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मुझे जाने दो। अब बादशाह को नौजवानों को इशारा कर दिया, इतने पत्थर पड़े, इतने पत्थर पड़े। आपने फरमाया इंसान के जिस्म का सबसे सख्त तरीन हिस्सा इंसान की पिंडली हुआ करता है, और मैं निशाने बना बना के पत्थर मारा करते थे। मैं पैगंबर की पिंडली का मांस फटता खून निकल जाया करता था। निशाने बना बना कर पैरों पे मारते, मैं एक पांव उठाता दूसरे पैर पे मारते, हलक में मैं जमीन पे गिर गया। मुझे 2 सरदारों ने आके बाजुओं से पकड़ के उठाया, तीसरे ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, इतनी जोर से मेरी कमर के अंदर घुटना मारा, मैं मुंह के बल जमीन पे जाके गिरा। उठा तो मेरे होंठों से खून आया। मेरा गुलाम मुझे ज़ैद उठाकर अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, जो नबी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुम्हें कलमा पढ़ाता रहा, तुमने उसकी नबूवत की पगड़ी को उछाल दिया और तुमने कहा ये सारे का सारा मौलवियों का तमाशा है, मौलवी ठीक हो जाए तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। बताओ ये कब तुम्हारे सामने मेरे अजीजों? अल्लाह अकबर। जब भी देखा इनके हाथ में अल्लाह का कुरान देखा। बताओ किस मौलवी के हाथ में तुमने शराब की बोतल देखी? किसी मौलवी ने नहीं कहा मैं तो शहद लेके चला था, शराब कैसे बन गई? हाँ किसी ने? कितना जुल्म करते हो खुदा के वास्ते, अल्लाह से क्यों नहीं डरना चाहिए? डरो अल्लाह। आपने फरमाया मुझे मेरा गुलाम कंधे पर उठा के ले गया, किसके बाग में? उतबा बिन अबी रबिया के बाग में। उतबा बिन रबिया के बाग में गए, अल्लाह अकबर, अंगूरों की डाली के नीचे सहारा लेके लेट गए। रबिया उतबा देख रहा था, उन्होंने कहा हो ये तो हमारा मोहम्मद मक्के का रिश्तेदार है। उसने अपने गुलाम अद्दास को बुलाया और कहा जा ये ताजे ताजे मैं अंगूर तुझे तोड़ के दे रहा हूँ, थाली में रख के दे रहा हूँ, उसके पास जाके रख दे और मेरी तरफ इशारा करना, कहना वो हाथ जोड़ के खड़ा है। ठीक है हमारी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन तुझे तेरी रिश्तेदारी का वास्ता ना रो, ये 2-4 दाने अंगूर के ही खा ले। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही सरदार है बदर के मैदान में काफिरों की सरदारी का झंडा लेके जो मैदान में उतरा था, इसे भी मेरे पे तरस आ गया। अल्लाह अकबर। एक काफिर जो नबी के दरवाजे पर तलवार नंगी करके खड़ा है, उसे तरस आ गया। खुदा पाक की कसम उम्मती को तरस नहीं आता, सुबह जुमा बाद में पड़ेगा, मोहम्मद की सुन्नत पे उस तरफ पहले चलाएगा। का तुझे रिश्तेदारी का वास्ता एक दाना खा ले। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंगूर का दाना उठाया, बिस्मिल्लाह। गुलाम जो दास था उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, आपने क्या पढ़ा? और मैं अल्लाह का नाम लिया। भाई अल्लाह का नाम तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लिया करते थे। आपने फरमाया तुम यूनुस को जानते हो? वो कहने लगा यूनुस को जानते हो? हाँ, वो जो नैनवा शहर के अंदर आए थे, अल्लाह के नबी थे, मैं भी तो उन्हीं का भाई हूँ। जो पैगाम वो लेके आए वो पैगाम मैं लेके आया। और दास कहने लगा ये पैगाम सरदारों के लिए कि हम गुलामों के लिए भी? आपने फरमाया गुलामों के लिए। का जो सरदारों को दावत दी उन्होंने पत्थर मारे, वो दावत आप मुझे दीजिए। हुजूर ने कलमे की दावत दी, वो अंगूरों की प्लेट जमीन पे रखी, हुजूर के कदमों पे सर रख के रोने लग गया और कहने लगा कमली वाले सरदार पढ़े या ना पढ़े, गुलाम तो पढ़ के दिखाएगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फरिश्ते आसमान से अजाब लाने वाले जिनकी ड्यूटियां लगी थी खड़े हो गए। हुजूर हुक्म कीजिए। पैगंबर ने हाथ उठाए और हाथ उठा के क्या फरमाया? इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। पिछले साल मेरे अजीजों मैं ताइफ के अंदर गया, जामे अब्दुल्ला बिन अब्बास के अंदर, वहां लोगों को इकट्ठा करके मेरे से कुछ सुनना चाहा, मैंने वहां सुनाया। खुदा पाक की कसम पूरे अरब के अंदर नजर डालो, दीन का मरकज तुम्हें ताइफ के अंदर नजर आएगा। अल्लाहुम्मा हदी कौम फइन्नहुम ला यालमून। या अल्लाह इस कौम को तबाह ना करना। अल्लाह ये मुझे जानते कोई नहीं, अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं देता, इन्हें बचा ताकि इनके वाली आने वाली नस्लों में कलमा पड़ जाए। या अल्लाह मेरे दुनिया में आने
लाने का मकसद पूरा हो जाएगा, पैगाम का हक अदा हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये मुल्क पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बनाया गया। खुदाए पाक की कसम, आज अज़म करके जाओ, बाकी आपके ईमान को और गर्व करने के लिए ये मर्द कलंदर बैठा है, जिसने अपने घर की खुशियों को छोड़ा, मौत मैयत को छोड़ा, पैगाम नबूवत का हक अदा करते हुए, नबी के काम की नौकरी करते हुए। उमर का तकाजा देखो, रात का वक्त देखो, पता नहीं कहां से गुफ्तगू करके आया, अब भी आपके सामने खड़ा होके रो रो के आप हजरात को दुखड़ा सुनाएगा। और तुम काम वाले बाद में, मकान वाले बाद में, पहले तुम खत्म नबूवत वाले हो, हुजूर की पगड़ी की हिफाजत करने वाले हो। आज मेरे अजीजों, इस मुल्क के अंदर जिसका दिल चाहता है सिद्दीक पे उंगली उठाता है, खुदाए पाक की कसम। और मैं अपनी तो बात ही नहीं करता, तुम जवानों की बात नहीं करता, इस बूढ़े बाबे किफायतुल्लाह साहब को पता लग जाता कि अली रज़ी आसिफ रज़ानी ने, इल्वी ने हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह अकबर, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत को आड़ बनाकर सिद्दीक को काफिर का। खुदाए पाक की कसम, मैं देखता इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से जहाज कैसे उड़ता, और वह गद्दार वतन, गद्दार सहाबा, गद्दार खत्म नबूवत ये मुल्क छोड़ के कैसे जाता। बोटी बोटी उसके जानवर न खा जाते तो इन्हें तुम मोहम्मद का गुलाम न कहते। लाओ लगाओ नारा खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। सहाबा के गुस्ताखों पे लानत, बेशुमार, सहाबा के गुस्ताखों पे लानत, बेशुमार, खत्म नबूवत के गुस्ताखों पे, गद्दारों पे लानत, बेशुमार, खत्म नबूवत के गद्दारों पे लानत। बेशुमार। मुसलमानों, अब इकट्ठे होने का वक्त आ गया है। इन उलमाए इकराम को अपना कायद बनाओ, इनकी क़यादत में सर पे कफन बांध के निकलो, माल जान के लिए नहीं। खुदा की कसम, अगर नबी की खत्म नबूवत का मसला हल हो गया तो मुल्क भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी बच जाएगा। और जहां नबी की खत्म नबूवत ही महफूज ना हो, उस मुल्क का हमने अचार डालना है। जहां सिद्दीक को कोई सिद्दीक, अबू बकर को कोई सिद्दीक ना माने, उमर को फारूक ना माने, हमने क्या इस मुल्क का अचार डालना है। खुदा की कसम, मुल्क वालों की भी इज्जत तब है जब इस मुल्क में सिद्दीक की इज्जत होगी, उमर की इज्जत होगी, उस्मान की इज्जत होगी। आज दोनों हाथ खड़े करके 5-7 मरतबा इन दरों दीवारों को, इन दरख्तों के पत्तों को सुना दो, खुदा की कसम गद्दार नहीं है, हम साहबा वाले हैं। जरा ऐलान करके कह दो, साहबा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करो हाथ नीचे, अबू बकर हुजूर की बगल में बेफिक्र होकर सो जा। अल्लाह अकबर, तेरी इज्जत के चौकीदार अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उस्मान, अली, उमर, नबी के सामने रोजा अनवर की छांव में आराम से सो जाओ। तुम्हारे ईमान और तुम्हारे सदाकत के, नबी की वफादारी के चर्चे करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जब तक हमारे जिस्मों में जान बाकी रहेगी, खुदाए पाक की कसम है, खत्म नबूवत का नारा भी लगता रहेगा, साहबा जिंदाबाद का नारा भी लगता रहेगा। मौलाना, मैंने इनको एक वजीफा बताया, मैंने कहा आज के बाद छोटा बड़ा एक वजीफा बना ले, जुबान बाद में चलाना, कदम उठाते हुए पहला कदम उठाया करो, कह दिया करो मिर्जा लानती मुर्दाबाद, दूसरा कदम उठाया करो, कह दिया करो खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। जितने कदम चल के जाओगे, खत्म नबूवत का नारा लगता रहेगा, जुबान भी हिलाते रहना, हाथ भी उठाते रहना। अगला मैंने इन्हें पैगाम दिया, मैंने कहा जहाँ कहीं भी जलसा हो, उस जलसे पर ये उन्वान हो, खुदा की कसम खत्म नबूवत कान पर जाया करो, बीमार हो बिस्तरे पे लेट के जाया करो, अपने बच्चों की चन्नियों पे जाया करो, अल्लाह अकबर, मोटरसाइकिल पे जाया करो, और इस अंदाज से मोटरसाइकिल चलाओ, रेस दे देकर उसके सलेंसर से धुआं निकाल कर मिर्ज़ा लानती पर लानत भेजते जाया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जितना धुआं निकलता रहेगा, कादियानियों की कब्रों पर खुदा की लानत बन के बरसता रहेगा। करोगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी क़यादत का साथ दोगे, जमीयत का साथ दोगे इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क से बदअमनी खत्म करने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, इस मुल्क के अंदर से इस्लाम और कुरान के खिलाफ गलत पॉलिसियों को खत्म करने के लिए और खत्म नबूवत का, सहाबा की अजमत का दिफा करने के लिए कायदा जमीयत और जमीयत के कारकुनान और कायदा अहले सुन्नत का साथ दोगे इंशाअल्लाह ताला। हर मैदान में साथ दोगे, खड़े होकर ऐलान कर दो ताकि तवानाई आए और मर्द कलंदर तुम्हारे सामने आए। ताजो तख्त में नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्त में नबूवत जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।